पादा जी, भाजपा को ये समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि अप्रैल के चुनाव में भाजपा को निकालकर बाहर करना है। आज के दिन जो भाजपा शासित एमसीडी है, जो भाजपा के सारे नेता हैं, उनके पार्षद हैं, उन्हें पता है कि अप्रैल में जब एमसीडी का चुनाव होगा, दिल्ली की जनता उनसे इतना त्रस्त है कि वो उनको निकाल के बाहर करेगी और तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। इसलिए आजकल भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रह गया है कि इन आखिरी 4 महीनों में कितने पैसे बनाए जा सकते हैं, कितनी अपनी जेब भरी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना ही एजेंडा एमसीडी में रह गया है। हमने पिछले कई दिनों से ये मुद्दा बार बार उठाया है कि नॉर्थ एमसीडी में भाजपा की सरकार जहां पर है, वो जो एमसीडी के एसेट्स हैं, जो एमसीडी की प्रॉपर्टीज हैं, उनको बेच रही है। क्यों बेच रही हैं? वो औने पौने दामों पे बेच रही हैं, मार्केट रेट से कम दाम पर बेच रही हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं तो कोई साठगांठ है कि जो भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद औने पौने दामों पे एमसीडी एसेट्स यानी सरकारी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है कि जो जो प्रॉपर्टीज नॉर्थ एमसीडी बेचने का काम जिसने उन्होंने कर दिया है, गांधी मैदान पार्किंग चांदनी चौक की, शिवा मार्केट पार्किंग पीतमपुरा की, कुतुब रोड पार्किंग सदर बाजार की, नोवेल्टी सिनेमा, नानीवाला बाग, मोती नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डिलाइट सिनेमा के पास 22 दुकानें, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 132 प्लॉट, करोल बाग में 5 पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 34 स्कूल बिल्डिंग्स, वेकेंट हेल्थ सेंटर्स, टाउन हॉल, आरबीटीबी हॉस्पिटल का वेकेंट लैंड, और ये तो पूरी लिस्ट भी नहीं है। और अब पहले तो नॉर्थ एमसीडी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बेच रही थी, अब इनके पैसों की हवस यहां तक पहुंच गई है कि इन्होंने एमसीडी के स्कूलों को बेचना शुरू कर दिया है, स्कूलों की जमीन को बेचना शुरू कर दिया है। एमसीडी को कोई चिंता नहीं है कि अपने स्कूल ठीक करे, वहां पे बच्चों की पढ़ाई को सुधारे। आज भी हम दिल्ली सरकार के स्कूलों में देखते हैं कि जो एमसीडी से पढ़ के बच्चे आते हैं, 6ठी में बच्चे एडमिशन लेते हैं 5 साल एमसीडी के स्कूल में जाने के बाद, उसमें से 75-80% बच्चों को अपनी किताब भी नहीं पढ़ने आती है। तो एमसीडी ने तो बच्चों को पढ़ाने से हाथ खड़े बहुत पहले कर दिए कि उन्हें क्या चिंता है कि जो गरीबों के बच्चे एमसीडी स्कूल में जा रहे हैं उनको अच्छी पढ़ाई मिले या ना मिले, उन्हें कोई चिंता नहीं है। और आज ये हालात हो गए हैं कि उन्होंने स्कूलों की जमीन को भी बेचना शुरू कर दिया है। ये 15 दिसंबर को होने वाली जो नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, उसका एजेंडा है, और एजेंडा आइटम 113 ये है कि नॉर्थ एमसीडी में शालीमार बाग के एसी ब्लॉक में जो एमसीडी प्राइमरी स्कूल है, उसको बेचने का प्रस्ताव नॉर्थ एमसीडी 15 तारीख की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में लेके आ रही है। ये क्या हालत हो गई है हमारे देश की, ये क्या हालत हो गई है एमसीडी की कि यहां तक तो हमने सुना था कि बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन आज भाजपा शासित एमसीडी में स्कूलों की जमीन को बेचा जा रहा है। आज हम यहां पहुंच गए हैं। और ना सिर्फ स्कूल की जमीन को बेचा जा रहा है, स्कूल की जमीन को मार्केट रेट से बहुत कम दामों पे बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी से जरूर भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के पार्षदों ने साठगांठ कर ली होगी। उनको यह लग रहा है कि अप्रैल में तो हमारी सरकार जाने वाली है, अप्रैल में तो हमारा शासन जाने वाला है, उससे पहले जितनी जेब भर सकते हैं वो भर लीजिए। जो ये 2800 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है,
जहां पे अभी एक एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है, उसको 126 करोड़ की रेट पर बेचा जा रहा है। वो प्राइस सेट करी गई है उसकी सेल के लिए। और जबकि आप देखिए कि उस एरिया में, अगर हम शालीमार बाग के उस इलाके में मार्केट रेट को देखने जाएं, तो मार्केट रेट उस प्लॉट का कम से कम 250 करोड़ है सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया के लिए। और उस प्लॉट पर जहां पर स्कूल है, उसको कमर्शियल पार्किंग के लिए बेचा जा रहा है। और उस पूरे एरिया में पार्किंग के अगर हम कमर्शियल रेट के हिसाब से जमीन की वैल्यू लगाएं तो वो 500 करोड़ की बिकेगी। तो देखिए, ये एमसीडी की कहानी है कि एक तरफ दिल्ली सरकार है जो नए स्कूल खोल रही है, हजारों नए कमरे बना रही है, जहां पे इस साल 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है, जहां पे हम टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं, जहां के बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, नीट में एडमिशन ले रहे हैं, जहां के बच्चे बिजनेस ब्लास्टर्स जैसे प्रोग्राम के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस लेके जा रहे हैं, वहां पे एमसीडी की सरकार है जो कह रही है कि हम ना सिर्फ स्कूल बंद करेंगे, हम भ्रष्टाचार के साथ अपनी जेब भरने के लिए अपने सरकारी स्कूल को बेच डालेंगे। आज ये हद तक भाजपा शासित एमसीडी का भ्रष्टाचार पहुंच गया है। उन्हें लगता है कि आखिरी 4 महीने में जो बेच सकते हैं वो बेच डालिए, जेब में जितने पैसे भर सकते हैं वो भर डालिए। अब हमारे नेता विपक्ष नॉर्थ एमसीडी के विकास गोयल जी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी परिवार में कोई भी सदस्य अगर अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको नालायक, कपूत कहा जाता है। और एमसीडी के में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सारी हदें पार कर दी है। आज जब भी स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा आता है या हाउस का एजेंडा आता है तो उसको देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई सरकार का एजेंडा आया है, बल्कि उसको देखकर ये लगता है कि किसी प्राइवेट कंपनी का सेल ऑफर आया है कि ये भी स्कूल भी खरीद लो, हेल्थ सेंटर भी खरीद लो, कम्युनिटी सेंटर भी खरीद लो। आप उसमें 20 आइटम होंगे तो उसमें 15 आइटम ऐसी होंगी कि वो कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे। एक तरफ दिल्ली सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के सपूत होके, एक अच्छा बेटा होके, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं। महिला की सुरक्षाओं के लिए कैमरे लगवा रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, एक बेटा होने का पूरा फर्ज वो निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की कपूत, जिन्होंने मतलब ऐसा लग रहा है अगर ये 2-3 महीने और रह गए तो शायद शिव सेंटर की कुर्सियाँ भी बेच देंगे, जिस स्पीड से ये एमसीडी को बेचने पे तुले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सच्चाई दिल्ली की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि उनको निकाल के बाहर करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ चुके हैं कि वो बाहर जाने वाले हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो मैं आज आदेश गुप्ता एंड कंपनी को ये कहना चाहता हूँ कि आपने हजारों करोड़ की जमीन बेच दी, आपको हजारों करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट से मिल गए, हजारों करोड़ आपका खुद का रेवेन्यू आता है, उसके बावजूद 10,000 करोड़ का दिल्ली सरकार से लोन ले रखा है, फिर भी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं जारी। तो ये तो साफ दिखा रहा है कि सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है, सारा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। ना उनको ये जमीन बेच रहे हैं तो भी वो पैसा उनकी जेब में जा रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। तो ये सीधा सीधा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं आज एमसीडी के अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो इस स्कैम में आप शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो एक एक फाइल की जांच कराएगी, और जो भी जमीन खरीद रहा है और जिसमें इसका हाथ होगा किसी अधिकारी का, नेता को, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आदेश गुप्ता एंड कंपनी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत लूट लिया, आप बंद कीजिए या तो इसको भंग करके चुनाव कराइए जल्दी से, नहीं तो 3 महीने बाद आपका जाना तो तय है। ऐसा माहौल हो जाएगा, वोट मांगने भी दिल्ली की जनता के बीच जाओगे तो जूते मारेंगे आपको, जो आप कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये जो आप कह रहे हैं कि जमीन बेच रहे हैं जी, क्योंकि निगम एक सरकारी संस्थान है, तो जी, सरकारी संस्थान की जमीन को बेचा जा सकता है या लीज पे दे रहे हैं? 99 साल की लीज एक्चुअली कह के ये देते हैं कि 99 साल की लीज है,
लेकिन बेसिकली जब डीडीए भी प्लॉट अलॉट करती है तो ऐसे ही होता है 99 साल के लीज, लेकिन खुद 10-20 साल बाद फ्री होल्ड कर दिया जाता है। और 99 साल किसने देखे, 3 पीढ़ियां बदल जाती है। जैसे कि आपने कहा कि स्कूल की जमीन है लेकिन पार्किंग के लिए दे रहे हैं, तो क्योंकि जो चीज के लिए जमीन अलॉट होती है उसी के लिए इस्तेमाल होती है, तो क्या इसके लिए कन्वर्जन करवाते हैं ये लोग, या फिर सीधा ऐसा कोई सवाल उठता है कि आपने स्कूल की जमीन पे पार्किंग कैसे चला रहे हैं? ये एमसीडी का ही लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट है, उसी को कमिश्नर को पावर होती है उसका लैंड यूज चेंज करने की। तो उनकी घर की सरकार है, कुछ भी कर लेंगे। देखिए दूसरी ये बात है, सवाल ये नहीं है कि कन्वर्जन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सवाल ये है कि दिल्ली के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है उसको छीना जा रहा है अपनी जेब भरने के लिए। देखिए आज भी दिल्ली में ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस नहीं दे सकते। क्यों दिल्ली सरकार के स्कूलों में इतने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि जब अच्छी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो पेरेंट्स भी वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं चाहते हैं। माता पिता भी अपना पेट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ऐसे में अपने स्कूल सुधारने के बजाय स्कूलों को तो उन्होंने बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, अब तो ऐसा लग रहा है स्कूलों के लिए बिल्डिंग भी नहीं छोड़ेंगे कि कोई दूसरा आके, कोई दूसरी सरकार आके उन स्कूलों को सुधार पाए। यहां तक का भ्रष्टाचार है। देखिए आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेचे, आपने पार्किंग बेची, हमने उस पर भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, आज भी उठाएंगे। लेकिन जब आप स्कूल बेचने पर आ गए हो फिर तो आपकी नीयत कितनी खराब हो सकती है कि आप इस शहर के बच्चों के भविष्य पे को दांव पे लगा रहे हो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। आप लोगों ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी मंदिर की पार्किंग का पैसा ले रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार मंदिर में बिजली और पानी दोनों मुफ्त कर सकती है अगर उनको पार्किंग शुल्क से इतनी आपत्ति है। देखिए भाजपा शासित एमसीडी ने कम से कम आज ये मान तो लिया कि उन्होंने पार्किंग शुल्क लगाया है। 2 दिन पहले तक तो वो इसी बात पे झूठ बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन आज कम से कम वो एक्सपोज हुए हैं, सामने आए हैं कि वही भाजपा शासित एमसीडी जो दिन रात औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को गालियां देती है कि आपने जजिया जैसा टैक्स लगाया, आप कैसे क्रूर राजा थे, आज उन्हीं की तरह की नीतियों को अपना के कभी मंदिर को हाउस टैक्स, कभी मंदिर को लाइसेंस टैक्स, कभी मंदिर की पार्किंग पे खर्चा। ये भाजपा की सच्चाई है। भाजपा की ये सच्चाई है कि वो धर्म के नाम पे वोट जरूर मांगने जाते हैं, लेकिन उनकी आस्था एक ही चीज में है, अपनी जेब भरने में। तो क्या बिजली और पानी मुफ्त किया जाएगा मंदिरों का? देखिए इसको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जहां तक मंदिरों की बात है, अगर आप पिछले कई सालों में देखने जाइए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, जहां जहां पर भी सपोर्ट की जरूरत रही है दिल्ली सरकार ने दी है। एमएलए लैड के बजट से कई सारे एमएलएज ने, विधायकों ने धार्मिक संस्थानों में जहां जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है, उनके आसपास के एरियाज इंप्रूव हो सकते हैं, जहां पे बिजली के कनेक्शन नहीं थे, जहां पे पानी के कनेक्शन नहीं थे, वो दिल्ली सरकार ने दिलवाए। अभी कुछ नहीं, अभी मैं भाग रही हूँ, मैं बहुत